हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जितनी भी लड़कियां वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी कि आपकी इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए यहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी का यहां पर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका आता है टोटल 50 नंबर का। 50 नंबर में आपके जो है 100 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। 50 सवाल आपके 100 नंबर के होते हैं। तो वो 50 सवाल आपके किस बेस के होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकें और एक आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए डेली 50 क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जो कि आपकी वुमेन मिलिट्री पुलिस पिछले 4 सालों से हो रही है, जिसमें आपके क्वेश्चन आए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी टोटल 50 क्वेश्चन हर बार आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आपको डेली इसकी तैयारी करनी है, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन होंगे, पार्ट 1 होगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, टोटल 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के आने वाले हैं। उसके बाद आपके आएंगे सामान्य विज्ञान के। मैं आपको दिखा देता हूं सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन आपके आते हैं। तो दोस्तों, 15 ही सवाल आपके सामान्य विज्ञान के आते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन तक सामान्य विज्ञान के हैं। उसके बाद दोस्तों आपके मैथ के हैं। मैं आपको दिखा देता हूं मैथ के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे जो मैथ के हैं वो 45 नंबर तक, यानी कि आपके जो है 15 सवाल मैथ के होने वाले हैं। तो 15 ही सवाल जीके के, 15 जीएस के और 15 मैथ के। उसके बाद जो 5 सवाल रहेंगे दोस्तों, आपके 5 सवाल रहेंगे रीजनिंग के, जो कि बहुत ही इजी रहती है, बहुत ही आसान रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जीके के किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर थल सेना अध्यक्ष। तो भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल बैंक एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो दोस्तों, इसका भी आपको आंसर होना चाहिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे बड़ा है दोस्तों एसबीआई। तो एसबीआई बैंक भारत का सबसे बड़ा नेशनल बैंक है। दोस्तों, नेक्स्ट है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। दोस्तों, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरीके के आपके क्वेश्चन जीके में बनते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के आपके क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनकी आपको तैयारी करनी है, उन टॉपिक से आपको क्वेश्चन लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आया है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। नेक्स्ट इस बार आ सकता है कि अशोक चक्र में दोस्तों यहाँ पर जो आपकी किस तरीके की उसकी जो बनावट वो होती है। तो इसी तरह के दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक के निशान में छल्ले कितने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 4th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले आपके होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो ये इतिहास से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इतिहास को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने तक 6 अप्रैल 1853 में। तो इस तरह से आपके दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस 2026 के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट है, चेतक घोड़ा किसका था। तो आपको पता होना चाहिए चेतक घोड़ा किसका था। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे कमेंट में आप जरूर लिखना कि चेतक घोड़ा किसका था। और दोस्तों, मुझे आप ये भी बताना कि आप किस राज्य से हैं और किस जिले से बिलोंग करती हैं, ताकि मैं आपके
राज्य और ज़िले की जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जितनी भी आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को आगे देखने से पहले। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था ये भी आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? दोस्तों 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री कौन है आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इन चारों में से कोई भी हमारे देश का इस समय रक्षा मंत्री नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना है भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों 12 नंबर है मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत के रचयिता कौन थे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 13 है पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। 14 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ये सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब है इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट आपको पता होना होगा दिल्ली में है। तो इस तरीके के दोस्तों 15 सवाल आपके जीके के आएंगे। नेक्स्ट है आपके जीएस के यानी कि विज्ञान के आपके 15 सवाल आने वाले हैं। विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है बायोलॉजी के, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? आयरन, प्रोटीन, जल या वसा? तो दोस्तों 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। तो आपको नेक्स्ट देखना है बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट है नमक का सूत्र बताना है, तो नमक का क्या सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। नमक का सूत्र होता है NaCl। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 है सबसे गर्म ग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे गर्म होता है। दोस्तों 20वां सवाल है श्वसन में कौन सी गैस हम लेते हैं? तो सांस जब हम लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी छोड़ते हैं? बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, ये आ गया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो 21वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। दोस्तों नेक्स्ट है निकल का रासायनिक संकेत, रासायनिक संकेत क्या है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ni। नेक्स्ट है दोस्तों तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में कौन सा होता है दोस्तों जो बॉडी को हमें हार्म यानी कि हानि पहुंचाता है? निकोटिन। तो तंबाकू में निकोटिन होता है। सोने का सूत्र बताइए दोस्तों, 24 का है, सोने का सूत्र होता है Au। तो सोने को हम Au से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आईईडी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो आईईडी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म भी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछी जाती है, तो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो 25 का राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है संक्रमणीय रोग कौन सा है? तो संक्रमणीय रोग हेपेटाइटिस, टीबी, इबोला, ये सभी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट करना है आपको। नेक्स्ट है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है दोस्तों? आपने सभी ने पढ़ा होगा, चमगादड़ है। नेक्स्ट है दोस्तों पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? तो पानी के जहाज की गति को मापने की जो इकाई है दोस्तों वो है आपकी नाट। तो दोस्तों इस तरह के आपके जो है विज्ञान के सवाल आने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता?
तो सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं कर सकता, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों सही है, यानी कि बी और सी, कई दिन वर्षा होने पर, घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर। भाई जो सौर ऊर्जा, सौर एनर्जी से यानी कि सूर्य से आपका जल जो गीजर है वो गर्म करता है। तो सूरज में अगर देवता सूर्य देव नहीं होंगे, घने बादलों में नहीं होंगे और कई दिन बारिश होगी तब भी नहीं होंगे, तो सौर जल गीजर पानी गर्म कैसे कर सकता है। तो बी और सी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आपका ये बताया गया है यूरेनियम में नाइट्रोजनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो 30वें का दोस्तों राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 143। तो ये दोस्तों आपके विज्ञान से क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ के क्वेश्चन। दोस्तों मैथ को आपको यहाँ पर सोल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर इसकी जो है इजी आपके गुणा, पॉइंटों में आपको गुणा करनी आनी चाहिए। इसका गुणा करने पर आपका क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको जो है इसका आंसर बता देता हूँ। 31 का ए राइट हो जाएगा। दोस्तों 32 है, 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होता है, तो 1 घंटे का 15 मिनट कितने परसेंट होएगा, तो परसेंटेज का सवाल आ गया दोस्तों ये आपका 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 25%। ये दोस्तों इसको आपको सोल्व करना है। 999 यहाँ पर स्क्वायर दे दिया तो इसका स्क्वायर कितना होएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों 33 का आपका बी सही हो जाएगा। 34 देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 34 का राइट हो जाएगा ए। 35 का 18, 45 व 72 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आपको सोल्व करने हैं, आप देख लीजिए अच्छे से और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि इसी तरह के आपके मैथ के सवाल आने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, इस तरह के आपके सवाल आएंगे और इनको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, सोल्व मैं आपको नहीं करा रहा। ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर आप इनको यूट्यूब पर सीख लीजिएगा। टॉपिक वाइज सभी ने यहाँ पर वीडियो बना रखी है कि HCF कैसे निकालते हैं, ये आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत इजी उन्होंने बताया हुआ है, आप कहीं से भी किसी भी टीचर से अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सेट दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 36 है, यहाँ पर 36 का भी ए सही हो जाएगा। 37 है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 360। दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व करना है 38 को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी 1280। तो इस तरीके से आपको सोल्व करते हुए इनको सभी को करना है। दोस्तों 39वें का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 39वें का होगा बी सही। 40 दोस्तों 40 का आपका सी सही हो जाएगा, 40 का सी सही हो जाएगा। 41 जो है 41 का आपका बी सही हो जाएगा। और 42 दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे 42वें क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। और 45 का दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके यहाँ पर मैथ के सवाल हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों आपके रीजनिंग के सवाल आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 5 सवाल रीजनिंग के होते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से आपको सीखना है। यूट्यूब पर सभी ने आपके वीडियोस बना रखी है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को आपको ज्ञात करना है। तो जो विषम है उसको आपको ज्ञात करना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 और 50 दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 49 का ए सही आएगा और 50 का आपका दोस्तों डी सही आएगा, नेशन। तो ये दोस्तों आपका पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिखाया है, जो वुमेन मिलिट्री पुलिस प्रीवियस ईयर का आपका है। इसमें आपको दोस्तों 50 सवाल आएंगे।
1 घंटे का समय मिलेगा और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 50 सवाल 100 नंबर के। दोस्तों इस तरह की डेली यहाँ पर मैं आपके लिए 50 सवाल लाऊंगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपके रिपीट होते हैं और ज़्यादातर टॉपिक्स में से ही रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों कोई सवाल या डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।